बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमने फ़िज़िक्स का जो फ़र्स्ट ईयर का पेपर है वो कैसे सॉल्व करना होता है, उसको किस सीक्वेंस के साथ लेकर चलना होता है। तो ये पूरी डिटेल के साथ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेपर को देखते हुए हम जानेंगे। तो बिना स्किप किए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। तो आप लोगों ने जो है वो इसके एमसीक्यूज़ वगैरह आप लोगों ने पहले से प्रिपेयर कर लेने होते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं वो उनको कैसे लिखना है वो हम जान लेते हैं। तो आप लोगों ने जो है सबसे पहले तो ये करना है कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको सीक्वेंस के साथ लेकर चलना है। इस तरह से ये होगा कि जो हमारा चेकर होता है उसको मुश्किल नहीं होती। सिंपल सी हेडिंग दे लेनी है, मेन हेडिंग, और फिर जो है आप लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर जो हेडिंग होती है क्वेश्चन के अंदर से निकाल के वो दे लेनी है, और इस तरह सिंपल सा आंसर लिख देना बगैर कि अंदर कटिंग किए। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है पूरा पेपर अपना इसी सीक्वेंस के साथ लिखना है, जैसे कि मतलब शॉर्ट क्वेश्चन दिए उसी नंबरिंग के लिहाज से। तो आप लोगों ने जो है शॉर्ट क्वेश्चन को ये चीज़ ख्याल में रखनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन की, कि आप लोगों ने जो है उसकी हेडिंग अंदर से निकालनी, जो अंदर यूनिट्स वगैरह होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और वो उनको आप लोगों ने मार्कर से जो है वो बोल्ड करके लिख लेना होता है। तो आप लोगों ने जो है वो ऐसे अपना पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में, बिना कोई कटिंग किए, बिना कोई इंक फैलाए आप लोगों ने अच्छे प्यारे अंदाज में लिखना है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस के अंदर टॉप पॉइंट हों उनको भी आप लोग मार्कर के साथ लिख सकते हैं, इस तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अपने पेपर पे आप लोगों ने कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी, बस जितना क्वेश्चन होगा उतना ही आंसर है। जैसे कि ये फ़िज़िक्स का क्वेश्चन है, इसमें हम अपने से भी ऐड नहीं कर सकते। तो जो सिंपल बात पूछी जा रही हो उसका उतना आंसर सिंपल हमने लिख देना है। तो आप लोगों ने जो है इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है, कहाँ मार्कर यूज़ करना है, कहाँ आप लोगों ने जो है अपना पेन यूज़ करना है, और आप लोगों ने कैसे लिखना है, ये सब कुछ आप लोगों ने पहले से तैयार करके जाना है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जिनमें आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल के तौर पर डायग्राम बनानी होती है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले से कर लेनी है। डायग्राम कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत छोटी सी डायग्राम होती है और बहुत इजी भी होती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को पहले से आप लोगों ने ज़रा गौर ले आना है। तो आप लोगों ने इस तरह से प्यारे अंदाज में लिखना है। देख सकते हैं पेपर में किसी क्वेश्चन में भी ज़रा सी भी कोई कटिंग नहीं हुई, जितना क्वेश्चन है उतना आंसर है, सिंपल हेडिंग है, तो कोई भी फजूल में डिज़ाइनिंग वगैरह भी नहीं बनाई हुई। तो यही एक अच्छे बच्चे की लिखने की यही पहचान होती है, अच्छा अंदाज में वो लिखता है। बाकी जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है उसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब मिड में लाइन लगाकर दोनों साइडों पर डिफरेंस बता सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे लिखना है अच्छे खूबसूरत अंदाज में, ताकि चेकर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। आगे हम मज़ीद देख लेते हैं। तो जो है आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है, और कोशिश ये करनी कि साथ साथ आप लोग जिस क्वेश्चन में आप लोगों को लगे कि एग्ज़ाम्पल भी देनी है उसमें आप लोगों को एग्ज़ाम्पल भी देनी है। तो सिंपल आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना सिंपल है, और मार्क्स देखें आप लोगों ने कितने 40 में से 39 मार्क्स हैं। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम्पल के तौर पर टेस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सिंपल टेस्ट है, ये कोई फुल बुक नहीं है, बस सिंपल टेस्ट है ये। तो आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से अंदर से हेडिंग निकाल लेनी है, और उसको मार्कर के साथ लिख के नीचे जो होता है उसका ख्याल करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने डायग्राम अंदर अंदर कुछ बना देनी, फिर क्वेश्चन नंबर्स जो होते हैं उनके हेडिंग देनी है। आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है न्यूमेरिकल किस तरह से लिखना है, पहले गिवन डेटा फिर फाइंड टू। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को मार्कर के साथ जो है वो लिख लेना है, फिर सॉल्यूशन जो होगा उसका लास्ट में रिज़ल्ट। तो ये 4 चीज़ें इसमें आप लोग मेंशन करनी है मार्कर के साथ। बाकी जो सॉल्व कर रहे होंगे वो आप लोगों ने पेन के साथ लिखना है। तो अच्छे प्यारे अंदाज में आप लोगों ने अपना पेपर लिख कर आना। आप ये देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर बेस इसकी जो है बेसिस है, और नीचे जो इसका पुट किया हुआ मार्कर के साथ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही लिख कर आना है। ऊपर एक ही हेडिंग दी है सिंपल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिज़ाइन के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये देखें आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन इसमें डायग्राम बनाई हुई, कैसे सिंपल सी डायग्राम है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगी। तो अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है लॉन्ग क्वेश्चन फिज़िक्स में, तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने भी ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करके आना है सिंपल तरीके के साथ। क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोगों ने सिंपल अंदाज़ अपनाना है। तो
बात करने का मकसद ये है कि पेपर को साफ़ सुथरा लिख कर आना है। किसी किस्म का कोई आप लोगों ने उसके अंदर जो है आप लोगों ने ओवर नहीं कुछ भी करना। पेन वगैरह पहले से चेक कर लेना, आप लोगों की पेन की इंक ना फैलती हो। मार्कर वगैरह यूज़ करने का आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। दोनों मार्कर पेपर के अंदर आप लोगों ने यूज़ करने हैं। ये नहीं करना कि आप लोगों ने मतलब एक ही मार्कर यूज़ करना है, ऐसे नहीं करना है, बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपना पेपर सॉल्व करके आना है बोर्ड में, और इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। अच्छी तैयारी करके जाएंगे, मेहनत करेंगे तो मेहनत कभी आएगा नहीं जाती। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।